हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद का श्रवण करेंगे। भक्त जगत में प्रहलाद सर्वशिरोमणि माने जाते हैं। प्रहलाद की भक्ति में कहीं भी कामना, भय और मोह को स्थान नहीं है। उनकी भक्ति सर्वथा विशुद्ध, अनन्य और परम आदर्श है। उन्हीं प्रहलाद के चरित्र का विद्वान लेखकों ने इस पुस्तक में चित्रण किया है। आशा है भागवत रत्न प्रहलाद के आदर्श जीवन से भारत के नर नारी विशेष लाभ उठाएंगे। बेटा प्रहलाद, कहाँ तो तेरा कोमल शरीर और तेरी सुकुमार अवस्था, और कहाँ इस उन्मत्त के द्वारा की हुई तुझ पर दारुण यातनाएं। ओह, यह कैसा अभूतपूर्व प्रसंग देखने में आया। प्रिय वत्स, मुझे आने में यदि देर हो गई हो तो तू मुझे क्षमा कर। भगवान श्री नृसिंह देव। प्रथम अध्याय, आविर्भाव का समय। संसार के, विशेषकर भारतवर्ष के गौरव स्वरूप धार्मिक जगत के सबसे बड़े आदर्श और आस्तिक, आकाश के षोडश कलापूर्ण चंद्रमा के समान हमारे चरित्र नायक भागवत रत्न प्रहलाद को कौन नहीं जानता, जिनके चरित्र को पढ़कर सांसारिक बंधन से मुक्ति पाना एक सरल काम प्रतीत होने लगता है। कराल काल की महिमा एक तुच्छ सी वस्तु प्रतीत होने लगती है और दृढ़ता एवं निश्चयात्मिकता, बुद्धि का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आज हमको उन्हीं परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद के आविर्भाव के समय को अंधकार में ऐतिहासिक जगत के बीच से ढूंढ निकालना है, जिनकी भगवत भक्ति की महिमा गांव-गांव और घर-घर में गाई जाती है, जिनकी कथा को आस्तिक और नास्तिक दोनों ही प्रेम से पढ़ते और उनके पथानुगामी बनने की चेष्टा करते हैं, एवं जिनके वृत्तांत संस्कृत साहित्य में, विशेषकर पौराणिक साहित्य की प्रत्येक पुस्तक में अनेक बार आते हैं। उन्हीं परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद के आविर्भाव का समय आज ऐतिहासिक जगत के अंधकार में विलीन सा हो रहा है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावान्वित ऐतिहासिक युग में अनुमान के विमान में बैठ दौड़ लगाने वालों के विचारों से और उन विचारों से जिनके अनुसार इतिहासों और पुराणों की कौन कहे, अनादि, अकृत एवं अपौरुषेय वेदों तक की रचना का समय ईसवी सन के आगे पीछे की शताब्दियों में निश्चित किया जाता है। हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव के समय का ठीक ठीक निश्चय करना सहज काम न होने पर भी असंभव नहीं है। हम प्रयत्न करेंगे कि भगवत भक्तों के हृदय को आह्लादित करने वाले अपने चरित्र नायक परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद के आविर्भाव का ठीक ठीक समय प्रामाणिक रूप से जहाँ तक संभव हो ढूंढ निकालें। इसमें संदेह नहीं कि जिसका वृत्तांत जिस पुस्तक में मिलेगा उसी पुस्तक के आधार पर निश्चय किया हुआ उसका समय भी सबसे अधिक माननीय और सत्य के समीप होगा। हमारे चरित्र नायक परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद का वृत्तांत अब तक मिलता है वह पुराणों और महाभारत में ही मिलता है। ऐसी दशा में हमको उनके आविर्भाव का समय भी उन्हीं पुराणों और महाभारत के आधार पर ठीक ठीक मिल सकता है। यह प्रसिद्ध बात है कि भगवान श्री नृसिंह जी महाराज का अवतार सत्य युग में हुआ था। यह भी सत्य है कि हिरण्यकशिपु के वध करने और हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद के वचन को सत्य करने एवं देवताओं की रक्षा करने के लिए ही भगवान नृसिंह ने अवतार धारण किया था। ऐसी दशा में हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव का समय भी सत्य युग का समय ही मानना होगा, क्योंकि भारतवासियों के केवल विश्वास और पौराणिक प्रमाणों के आधार पर ही नहीं, प्रत्युत समस्त संस्कृत साहित्य के अनुसार जो कालमान बतलाया गया है उसका बड़ा विस्तार है। सृष्टि का क्रम अनादि है और प्रत्येक ब्रह्मांड के सृष्टियों का क्रम भी अनादि है। ब्रह्मांड भी अनंत है और उनमें सृष्टियों के करने वाले ब्रह्मा भी असंख्य हैं। एक कल्प में 1 सहस्र महायुग होते हैं।
जिनको 14 मनवंतरों में बांटा जाता है। एक एक मनु का मान 71 युग का होता है और वह युग 4 युगों का महायुग होता है। प्रत्येक मनु की संध्या भी होती है जो एक सत्य युग के मान के बराबर होता है। इसी प्रकार कल्प के आदि में भी संध्या होती है और उसका मान भी सत्य युग के समान ही होता है। एक महायुग में जो 4 युग होते हैं उनके क्रमशः नाम हैं सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का मान हमारे 4,32,000 वर्षों का होता है। कलयुग का दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सत्य युग होता है। वर्तमान ब्रह्मा के आयु का पूर्वार्ध अर्थात उनके 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उत्तरार्ध के वर्ष का इस समय पहला दिन है। पहले दिन के 14 मनुओं में इस समय तक 6 मनु भी व्यतीत हो चुके हैं और 7वें व्यवस्थित मनु के 27 चतुर्युग भी गत हो चुके हैं। 28वें चतुर्युग के कलयुग के भी 5031 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ऐसी दशा में हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव का सत्य युग कौन सा सत्य युग था, यही विचारणीय विषय है। हमारे चरित्र नायक प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। राजा बलि के पुत्र का नाम बाण था जो हमारे चरित्र नायक का प्रपौत्र था। रामायण की कथा से यह पता चलता है कि बाण और रावण दोनों पराक्रमी योद्धा थे और समकालीन थे। वैवस्वत मनु के 24वें त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। अतः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मतानुसार यह सिद्ध होता है कि हमारे चरित्र नायक का आविर्भाव वर्तमान मनु के 24वें सत्य युग से पीछे नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक से पता चलता है कि भगवान नृसिंह ने दैत्य ऋषि प्रहलाद को जो वर दिया था उसके अनुसार उन्होंने तत्कालीन मनु के समय पर्यंत राजभोग किया था। और महाभारत से यह भी विदित होता है कि द्विज वेशधारी इंद्र के द्वारा आधुनिक युग के पाश्चात्य विद्वान तथा उनके ही प्रभाव से प्रभावान्वित हमारे इतिहास प्रेमी भारतीय विद्वान भी संभवतः हमारे निकाले हुए भक्त शिरोमणि प्रहलाद के आविर्भाव समय को संदेह की दृष्टि से देखें और इस पर विश्वास न करें, किंतु आस्तिक भारतीयवासियों के सामने ऐसा कोई कारण नहीं कि वे उस काल पर जो उन्हीं ग्रंथों के आधार पर अवलंबित है जिनके आधार पर चरित्र नायक का पुनीत चरित्र संदेह करें। हम आशा करते हैं कि अर्धजरतीय न्याय को छोड़ लोग एक दृष्टि से विचार करेंगे और पौराणिक साहित्य की कथाओं के समय का निर्णय जब तक उसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण न मिले पौराणिक प्रमाणों के आधार पर ही मानेंगे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।